मीन राशि अति संवेदनशील और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, तो ये ऐसी राशि है। और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि का फल जून 2022, यानी मीन राशि फल जून 2022 में आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है। और यहाँ पर यदि आपका पाइसेस साइन है तो जून 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है। यानी 12 नंबर अगर आपके लग्न में लिखा हुआ है तो आपका ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि है। और यहाँ पर यदि लग्न की बात की जाए तो मंगल, नेपच्यून और जुपिटर ये 3 ग्रह लगन पर ही बैठे हुए हैं। यूरेनस, वीनस और राहु आपके सेकंड हाउस में हैं, जबकि थर्ड हाउस में मरकरी और सन की पोजीशन है। मून की पोजीशन फोर्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस खाली, सिक्स्थ हाउस खाली, सेवेंथ हाउस खाली। केतु की पोजीशन एट्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में खाली है और 10th हाउस भी खाली है, जबकि 11th हाउस में प्लूटो की पोजीशन है, 12th हाउस में सैटर्न की पोजीशन है। तो यहाँ पर मित्रों ये ग्रहों की पोजीशन है और यहाँ पर 1 जून को बनने वाला ये चार्ट है, उसकी जो कुंडली है वो यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर विभिन्न तारीखों में आपको किस प्रकार से इनकी जो मूवमेंट है उसका जो परिणाम है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। विभिन्न तारीखों में कौन सा अगर आपको बड़ा फैसला लेना हो तो वहाँ पर आपको लेना चाहिए या उसे कुछ समय के लिए आगे टाल देना चाहिए। क्या ये फैसला आपको फायदा देगा या नुकसान देगा? यदि आपका सवाल है बिजनेस से जुड़ा हुआ, जॉब वर्क से जुड़ा हुआ, या आपका प्रोफेशन के अलावा वेल्थ से अगर आपका सवाल जुड़ा हुआ है, या फिर आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो यहाँ पर हम उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ये चार्ट है वो आपका रुझान किस ओर लेकर के जाने वाला है। और यहाँ पर ये मंथली हॉरोस्कोप है, यहाँ पर हम 1 महीने की बात करने वाले हैं। तो मित्रों अगर हम इस साइन को अगर और अच्छे से समझने का प्रयत्न करें तो यहाँ पर फिश का जो इसका निशान होता है और यहाँ पर इस जो साइन है, इसका जो साइन का चिन्ह है वो मछली के तरह उसका जो चिन्ह बनाया गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने चिन्ह बनाया है, तो उसके अनुसार यदि हम इसका जो वर्णन करें तो यहाँ पर ये भ्रमित रहने वाली स्थिति में रहते हैं अगर निगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यदि पॉजिटिविटी होती है तो ये घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए भ्रमण इनका जो है एक कीवर्ड निकल करके सामने आता है। तो यहाँ पर ये 2 प्रभावित शब्द इनको प्रभावित करते रहते हैं और यहाँ पर इन दोनों के आधार पर ही इस जो कुंडली है उसका जो है इनका विश्लेषण भी होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर जो एक चार्ट का पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न पूरी तरीके से ये कह रहा है कि आप इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जी से भरपूर हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है जिसे आपको अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर यदि आप अपने जो प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपने द्वारा अपने जो जीवन है उसकी जो कल्पना है, उसके जो प्लानिंग्स हैं, उसे आप पूरी तरीके से एक अच्छे पेपर वर्क में करके और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से ऊर्जावान हैं आप। तो इसलिए ये समय आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। अब आपको किस दिन जो है किस ग्रह का आपको किस तरह के प्रभाव मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर यदि देखें तो 4 जून को यहाँ पर मरकरी की पोजीशन है वो रेट्रो से फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी मरकरी की पोजीशन अभी तक रेट्रो थी, अब ये फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी पॉजिटिव मिलने वाला है। यदि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो अगर आप सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कोई काम करते थे, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा माइनस यानी निगेटिव की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो फॉरवर्ड की पोजीशन में अचानक से आएंगे तो आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे कि ये स्थिति आपके बिल्कुल विपरीत स्थिति में जाने लगी। जैसी स्थिति में थे उससे बिल्कुल विपरीत हो गई, आपको समझ नहीं आएगा कि अचानक से हो क्या गया है। तो ये स्थिति सूर्य और मरकरी के जो संयोग है उसकी वजह से भी आपको जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करते हुए ये ग्रह दिखाई देंगे। अपनी बोली और भाषा पर जरूर यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लगन में मंगल बैठे हुए हैं, 3रे हाउस में आपके सूर्य हैं, जबकि 4थे हाउस में आपके मून हैं। तो यहाँ पर आपका जो पारिवारिक जो सौहार्द है उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपनी बोली भाषा पे जरूर कंट्रोल करना होगा। यदि आप मार्केटिंग का क्षेत्र अपना कवर करते हैं, मार्केटिंग लाइन में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए।
6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को यहाँ पर आपके शनि की पोजीशन है वो यहाँ पर रेट्रो हो जाएगी, और यहाँ पर जब शनि रेट्रो हो जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने अंदर थोड़ा सा एक जो प्लानिंग की स्टेज है, जो सिस्टमेटिक तरीका है आपका काम करने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्या आप जो है गेन की बात करें तो यहाँ पर गेन से आपको जो है लॉस भी हो सकता है, यानी आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपके हाथ में ना आकर के वो कहीं और इन्वेस्ट हो सकता है, कहीं और खर्च हो सकता है। तो आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर यदि आप कोई निवेश के लिए बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर विचार अवश्य कर लीजिएगा, अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लीजिएगा। यदि आपके बर्थ चार्ट में इन्वेस्टमेंट का हाउस, इन्वेस्टमेंट का प्लैनेट यदि स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पर आपको इन्वेस्टमेंट से उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको उसे अच्छी स्थिति में करने की आवश्यकता जरूर होने वाली है। 11 और 12 तारीख की बात करें तो मून और केतु का एक संयोग बनने वाला है आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो डाइजेशन है उसको ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हेल्थ का इशू जरूर आ सकता है। यदि बात की जाए आपके लव लाइफ की तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी जरूर होने वाली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि इनडाइजेशन हुआ, स्टमक की प्रॉब्लम्स हुई तो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ सकती है कि अभी शुरू हुई प्रॉब्लम कुछ महीनों के बाद आपको पाइल्स के रूप में भी सामने उभर करके आ सकती है। आपको हैवी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इन सभी बातों के लिए आपको अपने जो उपाय हैं उसको जरूर करना चाहिए। 13 टू 18 जून को यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है राहु और वीनस का। तो राहु और वीनस ये काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है वो यहाँ पर जरूर बढ़ने वाला है। आप मार्केटिंग से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो आपके लिए अर्निंग यहाँ पर जरूर बढ़ने वाली है। यदि आप जो है लेखन का काम करते हैं, कोई पब्लिशर हैं, तो यहाँ पर आपको उससे भी लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देता है। हर प्रकार से ये समय आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। आपको इस बेनिफिट का यहाँ पर जो लाभ है उसे लेना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की पोजीशन जरूर देख लें कि वो आपस में मित्र हैं या वो आपस में शत्रु हैं आपकी अपनी जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर इसका जरूर ध्यान दें। 16 तारीख की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा और सूर्य की पोजीशन यहाँ पर आपके चौथे भाव में आ जाएगी। तो मैंने अभी जैसा पहले कहा था कि और जो आपका जो है ईगो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके पारिवारिक सुख में सेंध लगा सकता है। तो यहाँ पर अपने ईगो को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। अपने ईगो को परिवार में बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि परिवार में प्रेम संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर प्रेम संबंध की बात हो वहाँ पर ईगो कहीं से भी नहीं आना चाहिए, ना आप में न किसी और में। किसी और के लिए मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि किसी और के जो स्थिति है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्थिति को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करिए, क्योंकि क्रोध हर समस्या की उपज होती है। यदि क्रोध आपने कंट्रोल कर लिया तो सारी समस्या वहीं की वहीं रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 तारीख को एक सूर्य का ट्रांजिट होगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके जो है नई जॉब में स्विच करने के लिए, आपका जो है अगर आप कोई एजेंसी का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय अच्छा होगा। आप यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो मैंने अभी पहले कहा कि अपने जो इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उसे आपको दूर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि सूर्य का जब ट्रांजिट होगा तो वहाँ पर भी आपको इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स आपको जो है रूबरू होना पड़ेगा, उसे आपको दूर करना पड़ेगा। ऐसा सुपाच्य भोजन करें कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। 19 तारीख की बात करें तो यहाँ दो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 19 तारीख को एक मून और सैटर्न का और दूसरा वीनस और मरकरी का, यानी वीनस की जो पोजीशन है वो यहाँ से मूव करके मरकरी के साथ आ जाएगी और मून की जो पोजीशन है वो आपके यहाँ से मूव करेंगे और सैटर्न के पास आ जाएंगे। मून की चाल काफ़ी तेज होती है तो इसलिए मून की गति की जो
उसका जो प्रभाव है वो भी बहुत तेज होता है। तो इसलिए कहते हैं जो चंद्रमा होता है वो मन होता है, और मन बड़ा चंचल होता है, क्योंकि चंद्रमा की तरह वो उससे तेज चलने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ये एक समय होगा कि जब आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि हम नई क्षेत्र में ज़रूर जाना चाहें, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति आपको बंधा हुआ थोड़ा महसूस करेगी। अब्रॉड जाने की जो लोग इच्छा रखते हैं, हायर स्टडीज़ में जो लोग अपनी जो नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर यदि 21 तारीख की बात करें तो यहाँ पर मून, मार्स और जुपिटर के साथ साथ नेपच्यून, यानी ये 3 के साथ यहाँ पर मून की पोजीशन आएगी। और यहाँ पर जब मून की पोजीशन आ जाएगी तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपको थोड़ा सा ओवर इमोशनल स्थिति में लेकर के आ सकते हैं। आपके अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी है वो तो ज़रूर बढ़ने वाली है, लेकिन आपका जो मूड स्विंग है ये यहाँ पर ज़रूर बढ़ सकता है। गुरु का यहाँ पर साथ मिलेगा, मंगल का एग्रेशन मिलेगा, और मून और नेपच्यून का जो इमोशनल आपको इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पर ये तीनों ग्रह मिल करके, चारों ग्रह मिल करके आपको बियॉन्ड द सीन आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि वास्तव में मेरे साथ हो क्या रहा है, स्थितियाँ अचानक से कैसे परिवर्तित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको कुछ समय के लिए रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ पर इस चार्ट को देखते हुए ये भी एक प्रोग्राम बनता है कि आप कुछ समय के लिए अपने फैमिली और अपने जो है अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ आप वीकेंड्स पे कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ज़रूर बिताने जाएंगे। ये यहाँ पर जो है हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए जाएं, या हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए जाएं, लेकिन यहाँ छुट्टियां बिताने का आपको संकेत ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 24 तारीख की बात करें 24 को, तो यहाँ पर आपका मून और राहु का एक कंजंक्शन यहाँ पर आपके 2nd हाउस में होगा। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट देने की स्थिति में आ जाएगा। आपको यहाँ पर उसका प्रॉफिट जरूर ले लेना चाहिए। यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि इस समय आपकी जो स्थिति है वो आपकी लव लाइफ आपके मैरिटल लाइफ में भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर ये भी स्थिति आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसकी ओर आप बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, कोई पहल कर सकते हैं। यदि मून, मरकरी और वीनस की स्थिति की बात की जाए यहाँ पर 26 तारीख को जो बनने वाली है, यानी मून की पोजीशन आपके 3rd हाउस में ही आ जाएगी, तो यहाँ पर ये भी स्थिति आपकी बन रही है कि यहाँ पर इस समय में आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि यदि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर आप अपनी लव लाइफ के लिए या मैरिटल लाइफ के लिए सवाल करते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही स्थितियों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी आप किसी ना किसी जो माध्यम है उसको जो है ढूंढेंगे, और यहाँ पर ये आपका और क्लोज रिलेशनशिप बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, यहाँ पर इसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब यदि बात करें कि 29 तारीख को 29 को मून और सन की पोजीशन यहाँ पर आपके फिर आ जाएगी, यानी जो मून है वो ट्रैवल करते हुए यहाँ से पूरा एक राउंड लगा करके और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अमावस्या की तिथि होगी ये, और ये अमावस्या की तिथि आपको अपनी माता का यहाँ पर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। माता का सम्मान करें, हो सके तो उन्हें कुछ उपहार जरूर भेंट करें, और यदि आप जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी अनेक समस्याओं को वो दूर करने का काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय आपकी माँ का आशीर्वाद यहाँ पर हो सकता है। तो मित्रों, 1 महीने का ये स्थिति थी। यहाँ पर यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो इन तारीखों का विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पर मैंने एक जो स्थिति है उसकी बात नहीं की है। यदि आप कोर्ट केस में, यदि कोर्ट कचहरी में अगर आप उलझे हुए हैं तो वहाँ पर उसकी यदि बात करें तो यहाँ पर जो एक आपका दिन निकल कर के आता है 11 और 12 तारीख को, यदि आपका यहाँ पर कोर्ट केस लगा हुआ है तो इस तारीख को आप हो सके तो इसको आगे बढ़ा दें, कोई नई डेट ले लें। ये स्थिति, ये दिन आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि आप कोर्ट केस यहाँ पर उसके लिए फाइल करें। यहाँ पर आपके लिए तिथि जो निकल करके आती है, यदि आप कोई कोर्ट में अपने जो पैरवी करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है 17 और 18 तारीख के आसपास यदि आप जो है इसका जो पैरवी है इसकी करते हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बेनिफिशियल समय हो सकता है।
तो मित्रों, आपके लिए आज यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे परिवार का सदस्य अब तक बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा चुके होंगे और अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में ज़रूर दे चुके होंगे। तो मित्रों, आपकी जो है इसी तरह से प्रेम मिलता रहे, ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।